वैभव की लड़ाई। दोस्तों, ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के इस चौथे महामुकाबले में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ था, उसने सुपर ओवर के खत्म होने के बाद एक बेहद खूंखार और हिंसक रूप ले लिया। मैदान पर पहले ही अंपायर की बेईमानी को लेकर भयंकर तनाव था, लेकिन जैसे ही सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंका ए ने एक थ्रिलर जीत दर्ज की, वैसे ही मैदान के बीचों बीच भारत के 15 साल के युवा वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच एक भयंकर लड़ाई और गाली गलौज देखने को मिली। मैच के बाद हुए इस बड़े बवाल ने पूरे विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। इस शर्मनाक घटना के बाद वैभव सूर्यवंशी ने खुद लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक एक सच्चाई का पर्दाफाश किया है और एक ऐसा सनसनीखेज व कड़क खुलासा कर दिया है जिसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। वैभव ने गुस्से में रोते हुए साफ शब्दों में कहा कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद मैं बेहद शांत स्वभाव से श्रीलंका के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने जा रहा था, लेकिन जीत के घमंड में चूर श्रीलंकाई खिलाड़ी मेरे पास आकर गंदा अग्रेशन दिखा रहे थे और माँ बहन की भद्दी गालियां दे रहे थे, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जी हाँ, बताएंगे वैभव के इस विस्फोटक खुलासे की पूरी कहानी, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे जोश के साथ जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप वैभव सूर्यवंशी के इस आक्रामक स्टैंड और श्रीलंकाई खिलाड़ियों की इस बदतमीजी पर क्या कहेंगे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप भी वैभव के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुकाबले के क्लाइमैक्स की बात करें तो दाम्बुला के मैदान पर पहले मुख्य मैच टाई हुआ, जिसके बाद अंपायर के विवादित फैसले के साए में सुपर ओवर शुरू हुआ। सुपर ओवर में दबाव दोनों टीमों पर चरम पर था और भावनाओं का गुबार उफान मार रहा था। श्रीलंका ए ने सुपर ओवर की अंतिम गेंद पर बेहद ही रोमांचक और थ्रिलर अंदाज में जीत हासिल कर ली। जीत दर्ज करते ही श्रीलंका ए के खिलाड़ी मैदान पर पागलों की तरह दौड़ने लगे और जश्न मनाने लगे, लेकिन इसी आतिशी जश्न के बीच अचानक मैदान का माहौल पूरी तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। सुपर ओवर में भारत की तरफ से कड़क बल्लेबाजी करने वाले युवा वैभव सूर्यवंशी बेहद निराश थे, लेकिन वे खेल भावना का सम्मान करते हुए श्रीलंका के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी श्रीलंका ए का एक मुख्य फील्डर दौड़ता हुआ वैभव के बिल्कुल करीब आया और उनके चेहरे के सामने आकर आक्रामक तरीके से चीखने चिल्लाने लगा और बेहद आपत्तिजनक इशारे करने लगा। जीत के घमंड में डूबे उस श्रीलंकाई खिलाड़ी ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कुछ ऐसी कड़वी और भद्दी बातें कह दी, जिसे सुनकर इस युवा भारतीय खिलाड़ी के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे उस श्रीलंकाई खिलाड़ी की तरफ मारने के अंदाज में लपक पड़े। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान के बीचों बीच तीखी बहस, गाली गलौज और भयंकर आमना सामना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे और मैदान पर माहौल इतना हिंसक हो गया कि लगा अब कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच लात घूंसे चल जाएंगे। मैदानी अंपायरों और दोनों टीमों के डगआउट की सांसें इस बवाल को देखकर पूरी तरह थम गईं। वैभव सूर्यवंशी अकेले ही पूरी श्रीलंकाई टीम के अग्रेशन के सामने चट्टान की तरह अड़ गए थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इस भयंकर बवाल और हाथापाई की नौबत को देखते ही भारत के स्टार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने चीते की रफ्तार से दौड़ लगाई और बीच मैदान में कूद पड़े। सूर्यांश शेडगे ने तुरंत बीच बचाव करते हुए अपने साथी खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को दोनों हाथों से पीछे खींचा और उन्हें उस श्रीलंकाई फील्डर से दूर ले जाने लगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि सूर्यांश के पकड़ने के बावजूद वे लगातार श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरफ उंगली दिखाकर कड़क आवाज में उन्हें उनकी औकात याद दिला रहे थे और मैदान से बाहर देख लेने की बात कह रहे थे। सूर्यांश शेडगे ने बड़ी मुश्किल से वैभव को पकड़कर डगआउट की तरफ मोड़ा और स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से बचाया। सौभाग्य से सूर्यांश शेडगे के सही समय पर दखल देने की वजह से यह शर्मनाक घटना शारीरिक हिंसा में तब्दील होने से बच गई। इस पूरे शाम में जहां पहले मुख्य मैच में भारी विवाद, अंपायरिंग का ड्रामा और फिर सुपर ओवर का हाई वोल्टेज रोमांच देखने को मिला था, अंत में दोनों टीमों के सीनियर खिलाड़ियों और मुख्य कोचों ने बीच बचाव किया। माहौल थोड़ा ठंडा होने के बाद दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने आखिरकार बेहद भारी मन से एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले का अंत हुआ, जिसमें श्रीलंका ए तकनीकी रूप से सुपर ओवर जीतकर विजेता बनकर उभरी। लेकिन दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हाई वोल्टेज मैच के बाद असली बवंडर और भूचाल तब आया जब मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी खुद लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, चेहरा तमतमाया हुआ था और उनके हाव भाव में श्रीलंकाई खिलाड़ियों की उस बदतमीजी और घटिया स्लेजिंग के खिलाफ एक फौलादी कड़ा गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। देश विदेश के दर्जनों कैमरों और पत्रकारों के सामने बैठते ही वैभव सूर्यवंशी ने बिना कोई समय गंवाए माइक संभाला और बेहद कड़क, बेबाक और गरजती हुई आवाज में इस पूरी लड़ाई का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, मैं आज बहुत ही साफ, सीधे और कड़े शब्दों में पूरी दुनिया के सामने यह सच बताना चाहता हूं कि सुपर ओवर के खत्म होने के बाद मैदान के ठीक बीचों बीच जो कुछ भी शर्मनाक ड्रामा और लड़ाई हुई, उसकी 100% पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के उन बदतमीज खिलाड़ियों की है।
सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर मैच हारने के बाद मैं अंदर से बेहद निराश, हताश और गहरे दुख में था। लेकिन मेरे माता पिता, मेरे कोच और टीम इंडिया के मेरे सभी सीनियर खिलाड़ियों ने बचपन से ही मुझे हर हाल में खेल भावना का सम्मान करना और विरोधी टीम को आदर देना सिखाया है। मैं उसी सीख के साथ अपना बैट और हेलमेट हाथ में लेकर बेहद शांति से, बिना किसी गलत इरादे के श्रीलंका के खिलाड़ियों के पास जा रहा था, ताकि उन्हें इस रोमांचक जीत की बधाई दे सकूं, उनकी पीठ थपथपा सकूं और उनसे हाथ मिला सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ मिलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी जीत के नशे, अहंकार और घमंड में पूरी तरह से चूर होकर अचानक मेरे रास्ते में सामने आ गए। वे जानबूझकर मुझे और मेरी टीम को नीचा दिखाने के लिए मेरी आंखों में आंखें